हम्म, समझे आप? जी सर। चलिए, अब मैं आज, पता नहीं उनका कुंडली मेरे पास शायद नहीं है अभी, इस सिस्टम में नहीं है। और दूसरा सिस्टम में था, तो उस सिस्टम को तो मैं लाया नहीं हूँ। सर मेरी देख लीजिए एक बार। अरे नहीं, अभी प्रैक्टिस सेशन में कोई अभी लाइव कुंडली कुछ नहीं देखूंगा अभी। अभी थ्योरी कंप्लीट होना तो, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं सीखोगे ना बाबू, जी प्रैक्टिकल सर। में, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल मेरे मेरा एक उद्देश्य होता है कि मेरे हर एक स्टूडेंट प्रेडिक्शन में अव्वल बने। जी सर। ये मेरा हमेशा रहता है। जैसे मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो मेरे से भी अच्छा करे ये लोग। बट उसके लिए थ्योरी में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके आप अगर खुद से प्रश्न करोगे, अरे ये गुरु ने तो ये ऐसा बताया था, ये नवम दशम पति का योग बताया था। नवम दशम पति, अरे चलो क्वेश्चन आ गया, नवम दशम पति का योग लिखो। आहा, आज लक्ष्मी जी होती तो बड़ा मजा आता। ये उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया था, नवम दशम पति का योग से क्या बनेगा। जब दिमाग में आ गया, उस दिन दिमाग में नहीं आया था। लिखो अनुज, बहुत जी वाइटल दे रहा हूं। मनीषा मैम, आप उस दिन थी ना क्लास में जिस दिन लक्ष्मी जी ये पूछी थी मेरे से? जी उन्होंने, सर, आपको याद नहीं आया था। हाँ, वही तो दिक्कत होता है ना मैम। एक्चुअली ये सब फ्लो हम्म। में निकलता है। आज जैसे बात करते हाँ। करते अचानक याद आ गया। जी सर। चलिए, नवम दशम पति का राजयोग बताता हूँ। अ, इसको बोलते हैं जननायक योग या प्रधानमंत्री योग, राष्ट्र नेता योग। ये मैम तभी हो पाएगा, मनीषा मैम, ये तभी हो जी पाएगा सर। अगर वो निर्दोष संबंध बने तो। अदरवाइज सदोष संबंध में ये चीज नहीं बनेगा, वो उल्टा ही होगा, रिजल्ट अशुभ ही मिलेगा। अच्छा। मतलब जो पाप पाप ग्रह की जो संपर्क बनते हैं ना, हम्म। जबकि उन्होंने मुझे, जहां तक याद आ रहा है, उन्होंने मुझे उस दिन सेटन के बारे में पूछा था, जी सर। है ना? तो सेटन में हाँ। सदोष बनता है, यहाँ पे मिश्रित फल मिलता है। उन्होंने बोला था कि नाइन्थ में सेटन और टेंथ में सटन। सेटन मतलब वो शायद कुंभ राशि टेंथ में और मकर राशि था नाइन्थ में, है ना? ऐसी कुछ बोला था ना उन्होंने। पता नहीं एग्जैक्ट, हाँ शायद ये ऐसे ही कुछ बोली थी वो, ऐसी कुछ बोली थी। चलिए लिखिए, नवम और दसम पति, दसम का जो स्वामी ग्रह है, इनके अगर निर्दोष संबंध बनते हैं, नवम और दसम, ये है नवम, ये त्रिकोण का, और ये है दसम केंद्र का। हमेशा याद रखिएगा आप सभी, ये केंद्र से भारी बनता है पंचम, पंचम से भारी त्रिकोण बनता है नवम। क्लियर? केंद्र में, केंद्र से भारी केंद्र बनता है चौथा, उसके भारी, उससे भारी बनता है सप्तम, उससे भारी बनता है दसम। क्लियर? समझ में आया? जी जी सर। सर। मतलब पावरफुल, भारी का मतलब यहां मैं बोलना चाह रहा था पावरफुल। यहाँ पे भी मनीषा मैम, यहाँ पे भी वही असेंडिंग वाला थ्योरी लगेगा। असेंडिंग ही दे रहा हूं ना, एक से बड़ा हाँ सर। चार होता है, हम्म। चार से बड़ा सात होता है, सात से बड़ा 10 होता है।
तो यहाँ देखिए ये असेंडिंग हो रहा है ना, ऊंचाई की ओर उठ रहा है ना एक, हाँ तो ये भी असेंडिंग थ्योरी है, याद रखिएगा। इसलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग थ्योरी में इतना डिटेल्स में पढ़ाया था। आपने मेरे से अलग से क्वेश्चन किया था शायद इसके बारे में, जहां तक मुझे हाँ सर, याद मेरे आ को रहा है। हाँ मेरे को, मैंने पहले का क्लास अटेंड नहीं किया था तो मुझे समझ नहीं आया था। अब आपको समझ में आ गया क्यों भारी बोला जी जाता सर। है। हाँ सर। हाँ, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग थ्योरी है। क्लियर? हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर ये आपका नवम और दसम का संबंध अगर निर्दोष बनता है तो वो श्रेष्ठ राज्य माना जाएगा। क्यों बोलिए तो? अभी मैंने भारी भारी बोला, तो भारी भारी चीज को थोड़ा सा हमको थोड़ा सा आप लोग क्या समझे, कितना समझे, थोड़ा बताओ ना। सर, क्योंकि त्रिकोण का भी हाईएस्ट बन गया जी और केंद्र का भी हाईएस्ट मिल गया, इसलिए। हाँ, यानी ये सबसे ज्यादा ताकतवर, हम्म क्योंकि त्रिकोण में नाइन्थ सबसे ज्यादा ताकतवर है और केंद्र हम्म में सबसे ज्यादा ताकतवर टेंथ आ गया। 10th। यानी दोनों सबसे ज्यादा ताकतवर या बलवान ग्रह आपस में निर्दोष संपर्क बनाए हैं। क्लियर? तो यस सर। ये राजयोग जो बनता है वो आप जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्र नेता, जितने भी बड़े बड़े मंत्रियों का जो चीफ होता है, चीफ, हम्म ऐसे चीफ मिनिस्टर का भी होगा तो भी आपको वहां पे मिल सकता है, क्योंकि वो उस एरिया का सर्वापेक्ष शक्तिशाली व्यक्ति है। सर, ये तो प्रधानमंत्री, सिर्फ फिर बोलिए मैम। सर, ये तो सिर्फ फिर सैटर्न का ही बनेगा, क्योंकि सैटर्न की राशि 9th हाउस और 10th हाउस में आएगी। नहीं मैम, किसी का भी बन सकता है। सर जैसे ऐसे बन सकता है, जैसे मेरा धनु लगन है तो 5 बुध और सूर्य के साथ में वो है, बैठे हुए हैं। नहीं, वो आपस में ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या क्या बताया था मनीषा मैम, याद है क्या आपको? आप लोग बता सकते हो? मैंने राज्यों का श्रेष्ठ संबंध योग बताया था, याद है क्या? बता सकते हो कोई भी? सर, नॉर्थ 9th हाउस और 10th हाउस का नहीं संबंध मैम, बने तो। मैंने मैंने और भी बहुत सारी चीज बताया था। मैंने बोला था लगन का चौथे का संबंध, लगन का हाँ, पंचम का अच्छा संबंध, सब, हाँ, लगन का चौथा का नवम बात। का संबंध, लगन का नवम दसम का हम्म संबंध, है ना? हम्म लगन का हाँ एकादश के संबंध, लगन का सेकंड के साथ संबंध, बोला था ना ये सारी चीज। हाँ हाँ सर, सारे चीज बोले थे। तो आप मान लीजिए, आपने जैसे बोला तीन सिर्फ सिस्टम के होगा, ऐसा कैसे होगा? मान नहीं, जो लीजिए, श्रेष्ठ, हाँ समझ गई मैं, सर। हाँ, तो इन लोगों की कहीं किसी से भी संपर्क बन सकता है ना, हम्म संपर्क बन सकता है। लेकिन यहाँ नवम माने जो केंद्राधिपति है, केंद्र का जो स्वामी ग्रह है, लॉर्ड है, केंद्र का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड आपस में राशि परिवर्तन कर दिए हैं। हो हम्म गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने 4 प्रकार का जी संबंध बताया था आप लोगों को। राशि परिवर्तन का संबंध हाँ, क्या ना? लग्नेश और केंद्र का। मान लीजिए, उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपका अविनाश ने क्या बोला था? अविनाश कौन सा लगन बोले थे आप? सर धनु लगन, धनु लगन। तो धनु लगन होगा। तो धनु लगन में धनु, अगर यहाँ धनु होता है तो ये हो गया मकर, कुंभ, मीन, है ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये आ गया कन्या। सिंह, ये आ गया सिंह लगन।
सिम्हा, ये आ गया सिंह लगन, ठीक है, और ये आ गया कन्या लगन। क्लियर? जी सर। अब मान लीजिए मैम इसी का ही, ये अविनाश का ही आंसर लेते हैं। मान लीजिए कन्या लगन का बुध यहां आ गया, ये देखिए मार्कर ये है यहाँ पे, हाँ। ये मार्कर ये आ गया। क्लियर? हम्म सूर्य चला गया यहाँ पे दशम में, तो एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हुआ ना, राशि परिवर्तन हुआ ना, हाँ जी सर। तो ये बना ना एक राजयोग, हाँ, एक्सचेंज कर, अच्छा। राशि परिवर्तन कर दिया, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र विनिमय संबंध में ये आ गया। और अगर ये निर्दोष यानी पाप पीड़ित नहीं है तो निर्दोष बन गया, पीड़ित नहीं है तो निर्दोष बन गया, और निर्दोष बना तो मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ कुंडली बना ना ये। जी सर। चलिए ये प्रैक्टिस लेवल पे मेरे को याद करवाइएगा, ठीक है? मैं अपना प्राइम मिनिस्टर का कुंडली लगाऊंगा, ठीक है? सर एक चीज पूछना है बोलिए। सर, अगर 9th हाउस में मकर राशि हो और 10 में कुंभ राशि हो और जी सैटर्न कुंभ में बैठा हो, तो भी ये निर्दोष योग बनेगा? मैम, उस पर दृष्टि किसी का है? दृष्टि ये नहीं। देखिए ये कुंडली पूरा जब तक नहीं दिखेंगे ना मैम, तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? हाँ ऐसे तो वो सर। तो राजयोग तो बना है, लेकिन वो हाँ, वही राज्य राजयोग कोई संपर्क नहीं बना, राज्यों ये प्रभावकारी नहीं बनेगा, अच्छा। ये प्रभावकारी हाँ, नहीं और बनेगा। जैसे हम्म कृषि विनिमय या क्षेत्र विनिमय संबंध से जो प्रभावकारी राज्यों बनते हैं, वो तो यहाँ नहीं बन पा रहे हम्म हैं ना। हाँ हाँ। बात समझ में आई? जी सर। तो देखिए इसीलिए ना, एक्चुअली होता क्या, स्नैपशॉट अगर पूरा ना मिलता है, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें राज्य कुछ था, इसमें जैसे ये राज्य था ना, ये मार्करी और शेटन का, हम्म इसमें देखिए मार्करी और शेटन, मार्करी और शेटन का राज्य, बोलिए तो किस लिए बना ये? यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये राज्य ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए राज्य D1 में मार्करी शेटन, ठीक है? कौन सा राज्य बना है? देखिए मार्करी शेटन, कॉन्जंक्शन, एस्पेक्ट और एक्सचेंज ऑफ केंद्रा बना हुआ है। अब आप इसको डिनोट करिए, मैंने आपको क्लू भी दे दिया, बताइए। मार्करी और शेटन का क्या है, एक्सचेंज संपर्क बन रहा है। बताइए बताइए, टाइम मत लीजिए। सर, सैटर्न सैटर्न अपनी राशि में है और मरकरी भी अपनी राशि में है। सर अच्छा, अभी आपने बताया था सर कि इसमें नहीं सर। वो अपने आप को खुद अपने यश यश में वृद्धि करेगा सर वो हाँ अपने अभी इसका था ना इसका अविनाश का 10th का 5th और 10th का योग बन रहा था सर। हाँ हाँ, बिल्कुल और अपने बिल्कुल। और ये अपने देखिए अपने ये मार्करी सिंह राशि में है, हाँ, मरकरी सिंह राशि में। मुझे वो यहाँ के मरकरी का 3 दिखा। ठीक है ना, ये आपका ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 आपस में दृष्टि विनिमय किया,
जी सर। आपस में दृष्टि विनिमय किया, मार्करी सेटन को देख रहा है, सेटन मार्करी को देख रहा है। मार्करी सेटन क्या है, इसमें दृष्टि विनिमय किया, एस्पेक्ट किया एक दूसरे हाँ, दृष्टि दे रहा एक दूसरे को। ये राजयोग है ना, हम्म। लेकिन ये सदोष राजयोग है। यहाँ पे इस राजयोग में उसको अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा, इस राजयोग क्योंकि में सर उसको अशुभ फल मिलेगा। हाँ सर अनुज मंगल बता। की दृष्टि मंगल की दृष्टि बुध पे आ रही है सर, इस वजह से सर। और मंगल की शनि, दृष्टि बुध पे आ रही है, हाँ आ रही है, 1 2 हाँ 3 तो 4 पे आ रही है। हाँ हाँ सर इस वजह से सर, और की सैटर्न है इस वजह से सर। हम्म। सर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है इस वजह से कि सैटर्न और बुध का जो कंजक्शन इस वजह से। नहीं नहीं, वो तो मंगल इन दोनों के प्रभाव को रोकेगा, ये प्रभाव को अपने ऊर्जा के द्वारा चालित करेगा। बट यहाँ पे जो संबंध बना था, वो संबंध क्या बना है, ये जो संबंध बना है उसको देखो, उसको देखो। ये संबंध क्या बना, राजयोग, ए कॉन्जंक्शन एस्पेक्ट और एक्सचेंज ऑफ केंद्रस, मतलब ये एस्पेक्ट का संबंध बना है। एस्पेक्ट ईश अदर, सेटन और मार्करी एक दूसरे पे दृष्टि दिए हुए हैं, पूर्ण दृष्टि, ठीक है। तो ये इससे ये राजयोग बना, बट ये राजयोग सदोष हो गया। क्यों बोलो तो, बार बार मैं सर ये शनि की समझा रहा हूं कि सदोष राजयोग कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। सदोष क्यों है, क्योंकि ये 12 हाउस में है, ये छठा हाउस में है। अच्छा सर। उपचय हाउस में है ना सर। हाँ नहीं, उच्च नहीं, दुस्थान बोलो इसको। तो दुस्थान में बैठे ग्रह एक दूसरे पे कितनों राज्यों बना ले, लाखों राज्यों बना ले, उसकी ये मार्करी के जब भी समय आएगा कालखंड में इसका दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगा, उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा। सेटन का या मून का भी आएगा तो भी नहीं मिलेगा, भले मून का मिल जाए। ऐसे तो ये 20 योग बना के बैठा है, ऐसे ये 20 योग बना के बैठा है मून और सेटन, है हाँ ना। सर। हम्म। और वो मतलब भी इसमें 6th राज्य, हाउस में। ये मार्करी, हाँ, और मार्करी सेटन की जो राजयोग बना है, ये इसको सुफल कभी नहीं देगा अपने कालखंड में। क्यों, ये 12 में बैठा है, ये छठा में बैठा है तो दोनों दुस्थान में ना। हाँ। क्लियर, समझ में आ गया, आया या नहीं बताओ। यस सर। गुड, चलो। जो चीज मैं बता रहा था उसको पूरा कर दूं, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय भी नहीं है, 9-10 मिनट है। तो त्रिकोण माने ये, मैं इसलिए आपने जैसे मनीषा मैम आपने बताया था, क्योंकि ये सबसे ताकतवर संपर्क बन रहे हैं, इसलिए इसको मैं सर्वश्रेष्ठ राजयोग बोला था। 9th और 10th का राशि परिवर्तन, यह क्षेत्र विनिमय से संबंध से, ठीक है। हाँ सर। अब ये कोई भी संबंध बने, मैंने जो 4 प्रकार का संबंध बोला था राजयोग का, उसमें से कोई भी संबंध बन जाए, चाहे राशि विनिमय बने, एस्पेक्ट बने, या कोई भी जो संपर्क मैंने बोला था राजयोग का संबंध के बारे में, ठीक है। अब इसमें कोई भी बन जाए, जैसे मान लीजिए अगर श्रेष्ठ बनेगा तो 100% वर्क याद होगा, दूसरा संबंध में 75%, तीसरा संबंध में 50%, चौथा संबंध में 25% राज्यों का फल देता है। और अगर सदोष होता है तो भी वैसे ही फल देगा, क्या 100% अशुभ फल, 75% अशुभ फल, या 50% अशुभ फल और 25% अशुभ फल। क्लियर, इस चीज को, ये इतना तो क्लियर हो गया था आप लोगों को। यस सर। बहुत टफ है राजयोग, अगर नहीं समझ पाएंगे तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बार बार मैं राजयोग के बारे में इतना कुछ बता रहा हूं, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ क्या क्या संबंध बन सकता है बताइए तो मैम, कौन कौन सा संबंध से ये 9th और 10th का आपका राजयोग बनेगा, बताइए इसको। अनुज बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें सर राजयोग चेक करने से सारे के सारे सर। हाँ हाँ चेक करो ना, बोलो ना क्या क्या बन सकता है ये। एक सर एक्सचेंज, एक एक मैं बता दे रहा हूं जो मैं अभी तक बोल रहा था। 9th लॉर्ड, मैं इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता इन चुका था। 10th हाउस। इन 10th हाउस ये एक है, ठीक है। हाँ 10th हाउस ये मैंने आपको बोला, और 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड इन 9th, इन 9th, इन 9th हाउस। ठीक है। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, ये एक संपर्क के बारे में मैंने बोल दिया आपको। बाकी चीजों को और क्या क्या हो सकता है बताओ। सर अगर प्लैनेट्स प्लैनेट्स एक दूसरे से मैम एक्सचेंज मैम करें मैम तो। इसी को लो ना पहले। अच्छा ठीक है, ओके चलो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। ठीक है चलो बताता हूँ। 9th लॉर्ड इन 9th, ये भी तो संपर्क बनेंगे ना। 9th लॉर्ड इन 9th, क्लियर, इन 9th, इन 9th हाउस, 10th लॉर्ड इन और 10th 10th हाउस। लॉर्ड इन 10th हाउस। सर ये वही मैं पूछ रही थी अभी, जी जी जी, चलो चलिए, जो मैं मैंने समझ नहीं पूछा पाया ना था। हाँ कि नाइन्थ में मकर और 10th हाउस में कुंभ राशि हो, सैटर्न कुंभ में ही बैठा हो, तो ये तो मैम, राजयोगी हो गया। मैम 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, 9th हाउस 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, ये एक संबंध बने। तो यहाँ अगर मकर आता है और यहाँ अगर कुंभ आता है तो कैसे बनेगा बताओ। 9th लॉर्ड सर 9th हाउस में होना चाहिए, 10th लॉर्ड 10th हाउस में होना चाहिए। ये दूसरा संपर्क मैंने बोला, ये 2 नंबर सूत्र है। नहीं, मैंने ये बोला कि नाइन्थ में भी सैटर्न का राशि है और 10th में भी सैटर्न का राशि है, अरे तो और मैम सैटर्न 10th हाउस में ही बैठे, तो ये भी तो अच्छा राजयोग है। मैम ये संबंध है, बिल्कुल संबंध है, ये विनिमय संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। बट राज्य कैसे हुआ? हाँ हाँ, मतलब वो संबंध बन गया। बिल्कुल बहुत अच्छा संबंध बना गया। हम्म ये तो भाग्य हाँ को सर, कर्म भाव का सपोर्ट मिल गया ना मैम इससे। हाँ भाग्य को कर्म भाव, भाग्य सॉरी, कर्म भाव को भाग्य भाव का सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिल गया। वो बहुत अच्छा संबंध बना। बट ये राजयोग नहीं है। हाँ, राजयोग नहीं बना पर संबंध बहुत अच्छा बन गया। जी, और क्या बन सकता है? एक और तरीका होता है, सुनिए, सुन लीजिए। 10th लॉर्ड 10th में, मैं ये जो सूत्र जो आपको लिखवा रहा था, मैं उस सूत्र को क्लियर कर देना चाहता हूं। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, ये 3 नंबर सूत्र है, ठीक है। मैंने लगन के साथ दसम का या नवम का संबंध बोला था, तो ये 10th का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, क्लियर, 10th हाउस में आ गया। और 9th का लॉर्ड मान लीजिए आ गया लगन में, तब भी तो बनेगा, असेंडेंट में आ गया तब भी तो संपर्क बना, बना ना। जी सर, 9th का लॉन्टेन लगन। हाँ, तो यहाँ हाँ लगन और दशम का संपर्क बन गया, हाँ। लगन नवम और दशम तीनों का संपर्क बना।
तो ये भी राजयोग बन गया एक। हाँ। गुड, समझ में आया। आप जानती हैं इसमें मैं आपको खास करके एक चीज, वो पारिजात वगैरह जो वर्ग होता है ना, अगर यहाँ पे पारिजात वर्ग में कोई भी एक ग्रह भी आ जाए या दोनों ग्रह आ जाए तो फिर वो सर्वोत्तम संपर्क बनता है। ये लिखने का चीज है, ये प्रैक्टिस सेशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपको हम सर, नमाज कंप्लीट दिखाना सिखाएंगे। ठीक है सर एक बार वापस बोलिए, लिखना है। जी। मैंने ये बोला माने सॉरी 10th का लॉर्ड माने दशम का जो स्वामी ग्रह है वो दशम में है और नवम का स्वामी ग्रह लग्न में चला गया। बट हाँ याद रखिएगा पाप ग्रह से वर्जित होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लिए पाप ग्रह से वर्जित। पाप ग्रह के साथ अगर मिल जाएगा तो सदोष बन जाएगा, फिर कभी भी शुभ फल नहीं मिलेगा। अनुज, आज तुम्हारा बहुत पुराना क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। आपने मेरे से बहुत दिन पहले एक प्रश्न पूछा था, सर राजयोग होने के बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। नहीं तो समझ में आ गया सर, वो निर्दोष और सदोष समझ में आई चीज ना असली जो। हाँ हाँ, तो बहुत पुराना, यानी इसलिए मैंने उस समय बोला था जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यानी कि सर किसी भी राजयोग का संबंध अगर शनि वगैरह राहु केतु से मिल जाए तो वो राजयोग खत्म, वो अगर नहीं है तो फिर नहीं, बहुत सारी राजयोग समस्या का- राजयोग ऐसी चीज रहेगा बट वो सदोष रहेगा। राजयोग, सदोष जो कि राजयोग अच्छा रहेगा। रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, इसी का मैम अगला हिस्सा लिख लीजिए। हाँ। नवम, 9th और 10th का लॉर्ड अगर पारिजात वर्ग में होगा तो जातक धार्मिक होगा, जातक धार्मिक होगा, जनसेवक होगा, जननायक होगा,